सोचिए, एक राजा, उसका एक वफादार संरक्षक और बीच में एक सिंहासन। ये कहानी है सत्ता और समय की, और इस बात की कि कैसे सबसे बड़ी से बड़ी ताकत भी आखिर में वक्त के सामने घुटने टेक देती है। कहानी का नाम है सब काल के अधीन। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि जब शक्ति और कर्तव्य, पावर और ड्यूटी आमने सामने हों तो आखिर जीतता कौन है? यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की, कह सकते हैं, आत्मा है। और यही सवाल तय करेगा कि हमारे किरदारों का भविष्य आखिर क्या होने वाला है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है सत्ता के लोभ से। एक ऐसा नशा जो वफादारी, फर्ज, सारी कस्में, सब कुछ भुला देता है। तो हुआ ये कि महाराज सिंधु की अचानक मौत हो गई और उन्होंने मरते मरते अपने सबसे भरोसेमंद साथी भुज को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। वो जिम्मेदारी थी 5 साल के नन्हे युवराज भोज की परवरिश करने की और उन्हें काबिल राजा बनाने की। देखिए, ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, ये एक पवित्र वचन था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, वक्त के साथ भुज के मन में जहर घुलने लगा। सिंहासन का जो मोह था ना, वो एक बीमारी की तरह उसकी नीयत पर हावी होने लगा। अब उसके अंदर मानो 2 इंसान लड़ रहे थे। एक तरफ था वफादार संरक्षक भुज और दूसरी तरफ सम्राट बनने का सपना देखने वाला भुज। और आखिर में जीत हुई सत्ता के लोभ की। भुज ने उस मासूम बच्चे युवराज भोज पर झूठे इल्जाम लगाए और उसे देश निकाला दे दिया। अब सिंहासन का रास्ता उसके लिए बिल्कुल साफ था। लेकिन एक बात है, सत्ता का नशा सिर्फ लालच पर ही नहीं रुकता, वो अपने साथ लाता है वहम और डर। और बस यहीं से ये कहानी एक बहुत ही स्याह, एक बहुत ही डार्क मोड़ लेने वाली है। भोज को ना अब हर पल ये डर खाने लगा कि भोज एक दिन जरूर वापस आएगा और अपना हक मांगेगा। उसे ये एहसास हुआ कि सिर्फ देश निकाला दे देना काफी नहीं है। अगर सिंहासन को हमेशा के लिए बचाना है तो रास्ता सिर्फ एक ही है, युवराज भोज का अंत। और इस काम के लिए उसने चुना अपने जल्लाद वत्सराज को। हुक्म बिल्कुल साफ था, भोज को ढूंढो, उसका सर कलम करो और सबूत के तौर पर उसका सर मेरे सामने पेश करो। ये वो कदम था जहां से वापसी का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां एक तलवार और एक पत्र, ये दोनों मिलकर पूरा इतिहास बदलने वाले थे। जरा सोचिए, भुवनेश्वरी का घना जंगल, अमावस्या की रात, चारों तरफ घना अंधेरा और हवा में मौत की खामोशी। ठीक इसी माहौल में वत्सराज ने युवराज भोज को ढूंढ निकाला। जब वत्सराज ने युवराज को भुज का हुक्म सुनाया तो कमाल की बात यह थी कि नन्हे युवराज की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने बड़ी सहजता से कहा, तो फिर देर किस बात की है गौड़ेश्वर? जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया है उसे पूरा करो। अब युवराज की यह निडरता और मासूमियत देखकर वत्सराज का पत्थर दिल भी पिघल गया। उसके हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। वो बोला, मैं भी तो एक इंसान हूं कुमार, मेरे सीने में भी दिल है जिसमें ममता है। और ये कहकर उसने युवराज को गले लगा लिया। तो ठीक है, वत्सराज ने युवराज को तो नहीं मारा, लेकिन वो भुज के पास खाली हाथ नहीं लौटा। वो एक ऐसा संदेश लेकर लौटा जिसने सब कुछ बदलने की ताकत रखी। वत्सराज जब वापस पहुंचा तो उसके हाथ में युवराज का सिर नहीं, बल्कि भोज का लिखा हुआ एक पत्ता था। और उस पत्ते पर जानते हैं क्या लिखा था? उस पर लिखा था, सोचिए कितने समर्थ भगवान श्री राम थे, फिर भी उन्हें वनवास का दुख सहना पड़ा। पूरा का पूरा यादव कुल नष्ट हो गया। राजा नल को अपने ही राज्य से निकलना पड़ा। वक्त ने किसी को नहीं बख्शा, सब के सब काल के अधीन हो गए। जरा एक पल के लिए सोचिए, भोज ने ये क्या कह दिया? अपनी मौत के ठीक सामने खड़ा होकर उसने सत्ता के घमंड की बात नहीं की, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक याद दिलाया। राम हो, यादव कुल हो या राजा नल, ये सब मिसालें सिर्फ एक ही बात तो बता रही थीं कि दुनिया में कोई भी सम्राट कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो वक्त से बड़ा कभी नहीं हो सकता। और भोज के ये शब्द भुज के लिए किसी तीर से कम नहीं थे, सीधा उसके सीने में जाकर लगे। और बस यहीं से उसके अंदर जलनी शुरू हुई पश्चाताप की आग। उस पत्ते को पढ़ते ही भुगज का सारा नशा, सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। वो चीख पड़ा, ये मैंने क्या कर दिया? इतना बड़ा पाप! ऊपर जाकर महाराज सिंधु को मैं क्या जवाब दूंगा?
इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। भुज को जैसे ही पता चला कि भोज जिंदा है, उसने एक पल की भी देरी नहीं की। उसे फौरन वापस बुलवाया, सम्मान के साथ सिंहासन पर बिठाया और खुद सारा राजपाट छोड़कर हमेशा के लिए तपस्या करने चला गया। पछताव की उस एक चिंगारी ने एक लालची इंसान को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर हर चीज, चाहे वो सत्ता हो, बड़ा सा साम्राज्य हो या बेहिसाब दौलत, सब कुछ वक्त के साथ मिट ही जाना है, तो फिर इस जिंदगी का असली मोल क्या है? आखिर वो कौन सी चीज है जो वक्त से भी परे है?